हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मिली यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ईट्यूड मैथ्स। गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 10 क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर से। शो दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। यानी आपको यहाँ पर शो करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5 जो है रूट 3 से माइनस है, मतलब कोई रैशनल नंबर इरेशनल से माइनस होती है तो रैशनल ही होती है। बट इस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले इसे एक रैशनल नंबर प्रूफ करना पड़ेगा। तो जैसा कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में दो टर्म्स अलग अलग दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसा होता, गिवन यहाँ पर अगर होता ये चीज़, गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल, अगर इस क्वेश्चन में ऐसा दिया होता तो हम यहाँ पर उसके बाद ये लिखा होता गिवन दैट रूट 3 इज इरेशनल एंड प्रूव दैट ये आपका एक इरेशनल है। तो हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से कर लेते कि पहले बस इतने टर्म्स को ही सॉल्व करते। लेकिन जैसा कि इसने ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि आपका ये वाला टर्म एक रूट 3 इरेशनल है, इसने सीधा सीधा पूरे टर्म्स को इरेशनल बोल दिया प्रूव करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रूट 3 को इरेशनल प्रूव करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 9 में किया था कि रूट 3 को इरेशनल प्रूफ किया है, मतलब पहले उसे एक रैशनल नंबर लेट करके फिर हमने उसे कुछ इस टाइप से सॉल्व किया कि ये आपके क्या है, ए और बी के फॉर्मेट में है। यहाँ पर ए और बी एक आपका पॉजिटिव इंटीजर है और को प्राइम्स हैं। को प्राइम का मतलब वो होता है जिनका HCF सिर्फ 1 होता है, कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है। लेकिन जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमने ये पाया कि ए और बी के जो हैं 1 के अलावा 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है कि इसका एक से ज़्यादा कॉमन फैक्टर आ रहा है। और किसी नंबर में हमने अगर लेट किया था कि ये को प्राइम है और वो को प्राइम ना होकर के उसके ज़्यादा फैक्टर्स अगर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने गलत लेट किया है। ये इसीलिए वजह से आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमने तो रैशनल लेट करके सॉल्व किया था। बट यहाँ पर तो इसके फैक्टर्स एक से ज़्यादा आ रहे थे, इसीलिए आपका इरेशनल होगा। तो पहले आपको इतनी पूरी चीज़ें सॉल्व करनी होगी, देन आपको यहाँ पर जो ये वाला टर्म है इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप आई होप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये गिवन है तब मैं जैसे सॉल्व करने जा रही हूँ वैसे करेंगे। अगर ये नहीं गिवन है कि एक इरेशनल नंबर है तो आपको पहले जो मैंने अभी दिखाया उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको आप पहले सॉल्व करेंगे, देन ये स्टेप सॉल्व करेंगे। आपको कहीं पर भी पूरे यूट्यूब में इस तरह से किसी ने नहीं सॉल्व किया होगा, लेकिन जो मैथड है अगर आप बोर्ड में देखेंगे तो ऐसा ही बोला गया है। और ये क्वेश्चन आपका जो है 4 मार्क्स का बोर्ड में आता है, क्योंकि अगर आपका ये गिवन होता है और आपको सिर्फ इतना प्रूफ करना है तब ये आपका जो है 4 मार्क्स का नहीं आता। लेकिन जब ये 4 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में, तो अब आपको क्या करना होगा, पहले जो है रूट 3 को इरेशनल प्रूफ करना है, फिर ये पूरे टर्म्स को करना है। इसे कैसे करेंगे, अब इसे भी हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम दैट, तो जैसा कि यहाँ पर भी एक रैशनल है तो इसे भी एक रैशनल प्रूफ कर लेते हैं कि 5 माइनस रूट 3 क्या है, इज रैशनल। आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। तो अब इतना जो है हमें करना है, इसका मतलब है कि पी वाई क्यू के फॉर्मेट में होगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, नाउ लेट 5 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये हमने लेट किया है। और यहाँ पर क्या है, वेयर ए एंड बी आर पॉजिटिव इंटीजर एंड को प्राइम है। को प्राइम मैंने बताया क्या होता है, जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है, यानी इनके 5 ए और बी का है, 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर नहीं आना चाहिए, और ये आपका को प्राइम होगा। वेयर आपकी जो बी की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा और ये फिर आपका जो है गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये 0 नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमने अभी यहाँ पर रूट 3 को केवल प्रूफ किया है एक इरेशनल है, तो पहले इस पूरे टर्म्स को हम रूट 3 के फॉर्मेट में लिखेंगे। तो हम एक काम करते हैं, 5 को इधर ही रहने देते हैं, इसको ए को अपन ए माइनस बी कर देते हैं, रूट 3 को इधर लिख लेते हैं, फिर हम इस पूरे टर्म्स को लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे कि जैसा कि आपने देखा ए और बी आपका क्या है, एक इंटीजर है और को प्राइम है, यानी ये एक इंटीजर होने की वजह से एक रैशनल नंबर होगा। तो अगर ये रैशनल होगा तो ये रैशनल से कोई भी रैशनल माइनस होगा तो पूरा रैशनल ही आता है। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे देयरफॉर पहले लिखने से पहले ये लिखेंगे, एज वी नो दैट
A and B are integers, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा है। तो देयरफॉर ए जो है आपके ये जो पूरा टर्म है इंटीजर होगा, यानी ये एक रैशनल होगा। तो हम लिखेंगे कि 5 माइनस ए अपॉन बी क्या होगा, ये पूरा टर्म्स आपका एक रैशनल होगा। तो इज अ रैशनल नंबर, इज अ रैशनल नंबर, यानी ये पूरा टर्म आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये रैशनल है और इक्वल का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके इक्वल है √3, यानी अगर ये रैशनल है तो √3 भी तो रैशनल होगा। तो हम ये भी लिखेंगे देयरफॉर √3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। बट हमें ये पता है, अभी जस्ट हमने प्रूफ किया है कि √3 तो एक इरेशनल है। बट अगर प्रूफ नहीं किया है आपने, तो आपको क्वेश्चन में ये चीज़ गिवन होगा, तो आपको फिर प्रूफ नहीं करना है। तब आप ये लिखेंगे गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर। लेकिन अगर आपको नहीं गिवन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि हमने अभी यहाँ पर तो अभी ये प्रूफ किया कि √3 एक इरेशनल है। तो हम यही लिखेंगे बट √3 इज इरेशनल। हमने ये देखा था अभी यहाँ पे क्या है, √3 इज इरेशनल, जस्ट प्रूव्ड। अभी हमने यहाँ पर प्रूव्ड किया है ऊपर ही, मतलब आपको जो है फर्स्ट पार्ट में यही करना है। तो इसका मतलब √3 एक इरेशनल है। तो अगर √3 इरेशनल है तो इसका मतलब इसकी इक्वल वाली वैल्यू भी इरेशनल होगी, यानी ये जो हमने लेट किया है ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि दिस शोज दैट आवर assumption is incorrect। इसका मतलब है कि ये गलत है। अगर ये इनकरेक्ट है तो इसका मतलब है कि जो हमने रैशनल लेट किया ये गलत बात है। इसका मतलब देयरफॉर ये एक इरेशनल होगा। देयरफॉर 5 माइनस √3 इज इरेशनल, यानी कि ये एक रैशनल नहीं है बल्कि एक इरेशनल नंबर है, और ये प्रूफ करना था। देन हैंस प्रूव्ड, इसका मतलब ये हुआ ये हमारा एक इरेशनल है। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 10।